कि कंपनी जो है ना, जब एकदम ज्यादा पैसा कमा लेती है, पता है, तो पता है सबसे ज्यादा वो किसको तोड़ना चाहती है, पता है, वो अपने शेयर होल्डर को ही। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी को और ओनरशिप के कॉन्सेप्ट अगर साइड रखे ना, तो देखा जाए तो कंपनी प्रमोटर का है। जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताऊं ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री किसका है, अंबानी का है, पता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन कंपनी सेट के हिसाब से देखा जाए तो सबकी कंपनी है, इवन मेरी भी है, मैंने शेयर रखा हुआ है तो। लेकिन पता है, अगर सपोज कल के डेट में वो लोग ज्यादा पैसा कमा लिए, तो लोग क्या करना चाहेंगे पता है, बायबैक। बायबैक मतलब होता है अपने ही शेयर्स को वापस खरीदना। अपने ही शेयर्स को वापस खरीदना मतलब कंपनी ने इशू किया था, अब रिवर्सल मारेगा उसको। मार्केट में 100 रुपए चल रहे ना, जा यार 120 ले, वापस कर मेरे को शेयर। इससे क्या होगा पता है, शेयर होल्डिंग कम होने वाली है। मतलब अंबानी के पास क्या पता, शेयर होल्डिंग के परसेंटेज वापस से बढ़ने वाले, ऑब्वियसली ये होने वाला है। तो ये बायबैक का कॉन्सेप्ट होता है, समझ आया कि नहीं आया। अब देखना, ये जो आप लोग का बायबैक ऑफ जो शेयर होता है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड सो ऑन होते हैं, और नियम कानून भी होते हैं। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप लोग बायबैक करोगे तो उसमें से सबसे ज्यादा जो तुम्हारा इफेक्ट होगा, एक अकाउंट जो होगा शेयर कैपिटल। क्या होगा आप लोग का शेयर, इसको नोट मत करना, क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हेन यू इशू द शेयर, क्या एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, लास्ट में जाके क्रेडिट क्या होता है हमेशा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ना हमेशा आप लोग का क्रेडिट मारता है, हमेशा जब भी इशू होगा। बायबैक कर रहे हो उल्टा, ऑलवेज शेयर कैपिटल भी डेबिटेड, क्योंकि तुमको शेयर कैपिटल कैंसिल करना मैंडेटरी है। अब सामने वाले को पैसा भी देना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं, सब लोग को भाई पैसा भी देना पड़ेगा। अब जैसे कि ना, एक जेन्युइन चीज पूछता हूं आप लोगों को, ठीक है, कंपनी के पास ना भयंकर पैसा है, क्या कर सकती है कंपनी, दे हैव अ सरप्लस कैश, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट, ब्याज में बांटना, और लोन पे ऑफ कर सकती हो, क्या, और नया ब्रांच खोल सकते, एक्सपांशन प्लान, और एसेट्स कर सकती है। किसको, क्या नाम से, तो पूरा बोलो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। काहे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, रिजर्व करके तभी ज्यादा पैसा हो गया है, रिजर्व करके तभी ज्यादा पैसा हो गया। देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तुम ज्यादा डिविडेंड बांट लो, इन्वेस्ट कर दो, इतना पैसा है जैसे रिलायंस करता है, दूसरी कंपनी खरीद लो। होल्डिंग नहीं, पूरा एक्वायर कर लो 100%, समझ आएगी नहीं, खरीद सकते हो भाई, रिलायंस तो ऐसे ही करता है। समझ आएगी नहीं। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो सरप्लस जो कैश होता है ना, उसका बेस्ट यूज क्या होता है। डिविडेंड ज्यादा बांटना अच्छी बात है कि नहीं, क्या लगता है, मैंने बोला डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए कि नहीं, व्हाट व्हाट डिपेंड, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, अच्छा किस कंडीशन में बताओ, आप ही डिपेंड्स बता दो क्या क्या हो सकता है। हम्म, नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब समझते हो। पता है देखो, कंपनी अगर डिविडेंड नहीं बांटेगी ना, उससे क्या करेगी पता है, री इन्वेस्ट करेगी, उन लोग का कैपिटल एप्रिशिएट होगा, मार्केट वैल्यू ऐसे इंक्रीज होता है। तो भाई ये देखो, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएम, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनी नहीं बांटते लोग। पता है एमआरएफ का एक बार डिविडेंड कितना आया था पता है, 8 रुपए पर शेयर, 8 या 9 रुपए, कितने का शेयर, और एक्चुअली 10 रुपए का हो देखा जाए तो। अब पता है वो लोग कितने देते पता है डिविडेंड, 80%। कोई डिविडेंड हमेशा किस में देते पता है, फेस वैल्यू में। वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग 80% देते, अरे रे 80% आएगा भाई 1.5 लाख का, कितना आया 8 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू हो गया। ये चीज समझना तुम लोग। लेकिन पता है जनरली जो कंपनी डिविडेंड बांटने का नहीं करता, चलो साइड करते हैं, इन्वेस्ट करना कर सकते हो यार। पता है एक ऑप्शन बचता है, वो है बायबैक, बायबैक कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब होने वाला है मारपीट, तगड़े वाला मारपीट होने वाला, समझिए क्या होने वाला है। पैसा है, क्या करना चाहते हो, बायबैक करना चाहते हो। सर हम लोग जहां तक ना कंपनी के बारे में पढ़े हैं ना, हमको जहां तक ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पेमेंट का। एग्री करते हो, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इसलिए बोलते हैं, उसको पहले दिया जाता है। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, इक्विटी वालों को बायबैक होता है, प्रेफरेंस वालों को रिडम्पशन होता है, याद रखना चाहिए। इक्विटी वालों का बायबैक होता है, प्रेफरेंस वालों का रिडम्पशन होता है, ठीक है यार। लास्ट प्रेफरेंस होता है इक्विटी वालों का। अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो डिबेंचर को पे ऑफ क्यों नहीं कर रहे हो,
लोन लोन को रिपे कर दो ना, क्यों शेयर को वापस खरीदना है तुम लोग को? स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखो तुम्हारा शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का, तुम्हारे पास 8% डिवेंचर है, लेट्स अज्यूम 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़ का। तुम बायबैक करना चाहते हो 50 करोड़ का, ठीक है, सब चीज सही है। पता है बायबैक करने तुम एग्री होगे, लेकिन अगले दिन डेटर तुम्हारे डिवेंचर होल्डर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तुरंत, अगर इतना ही पैसा है ना तो पहले हमारा पैसा वापस करो। ये क्या तरीका है भाई? जो लास्ट प्रेफरेंस हो तुम पहला पैसा दे रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट, पता है तुम एक पर्सन से उधारी लिए हो और उसका फोन नहीं उठा रहे हो और जाके स्टेटस डाल रहे हो पेरिस में घूम रहे हो। किसी पर्सन ने तुमको उधारी दिया, मैंने बोला भाई मेरा मेडिकल इमरजेंसी दे दे, और मैं कहा पेरिस घूमने गया पैसा लेके, कैसे लगेगा? क्या हो उसकी सिचुएशन? इमेजिन करो सिचुएशन क्या हो सकती है कि तुम पैसा लेके भाग रहे हो, काइंड ऑफ दैट। तुम उधारी हमसे लिए हो और उससे पैसा कमाए हो और तुम शेयर होल्डर को पैसा वापस कर रहे हो यार, क्या उनको ऑब्जेक्शन होगी? क्यों नहीं होगी? अगर ऐसे होगा तो फिर बायबैक कैसे करोगे? फिर बहुत बड़ी दिक्कत है यार इसमें। तो तुम बायबैक कैसे करोगे यार ऐसे में? बहुत। और डिबेंचर होल्डर कोई गलत बात नहीं बोल रहे, एकदम सही बात बोल रहे हैं वो लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बोल भाई बहुत सही बात बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो डिबेंचर होल्डर को पैसे कैसे दोगे? फिर तुम बायबैक 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 करते रहोगे तो भाई आदमी पैसा कमाता है तो पहले लाइबिलिटी क्लियर करने की कोशिश करता है, तुम तो ओनरशिप क्लियर करने में लगे हुए हो। हम अलाउ नहीं करेंगे। डिबेंचर होल्डर का हड़ताल भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सामने आता है एक इंटरमीडियरी जिसको आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं। समझते हो आर्बिट्रेटर? जो लड़ाई को सेटल कराता है। यहाँ का आर्बिट्रेटर है कंपनीज एक्ट 2013। वहां पास एक प्रोविजन लिखा हुआ है, बताऊंगा बाद में। वो क्लियरली बोलता है कि पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपका नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझते हो? अच्छा प्रेफरेंस समझते हैं। मैं पहले पूरा खर्चा देता हूं तब प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आता है। उस नेट प्रॉफिट का हिस्सा किनका होता है? मालिक का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। मानते हो इस चीज को? मतलब जो डिविडेंड होता है या तो शेयर होल्डर को ही पैसा जाता है, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जानते हो इस चीज को? मतलब प्रॉफिट आने के बाद जो जो पेमेंट होता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट आने से पहले बोलते हैं उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि रेंट, मैं पैसा कमाऊं ना कमाऊं रेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलो मैं पैसा नहीं कमाया, डिविडेंड देना जरूरी है? नहीं, पैसा कमाऊंगा तभी दूंगा मैं डिविडेंड। ये एप्रोप्रिएशन होता है। अब एक चीज समझना, आप कौन से प्रॉफिट के पैसे से कमा के बायबैक कर रहे हो? और वो पैसा जिसमें तुम लोग पूरा लायबिलिटी पे ऑफ कर चुके हो। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिला है कि नहीं? मिल चुका है, तभी मेरे पास प्रॉफिट बचा है ना भाई। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट में जाता है, तब जाके प्रॉफिट मैं दे रहा हूं। तुम्हारा कहां से पैसा हो गया? कहां से तुम्हारा पैसा हो गया? चलो ठीक है, डिबेंचर एग्री करते हैं। ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई ना, फेस वैल्यू की बात करो ना, फेस वैल्यू की बात करो ना भाई। जो कैपिटल का मेन पोर्शन 200 करोड़, हम इंटरेस्ट की बात कहां कर रहे हैं? फिर से बोलता है डिबेंचर एकदम सही बोल रहे हैं यार, फिर तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना यहां पास कॉन्सेप्ट, एक शेयर होल्डर फंड होता है। मैंने बैलेंस शीट तुम लोग को एक बार पढ़ने बोला था, याद है? शेयर होल्डर फंड, इसके दो आइटम होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और नीचे आता है आप लोगों का डिबेंचर, नॉन करेंट डिबेंचर। अभी हम ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब कुल मिला के ना डिबेंचर होल्डर को लॉलीपॉप खिलाया कंपनी से और कुछ नहीं किया। समझाता हूं कैसे। अब एक बात बताओ लॉजिकली, मैं जो एग्जांपल दिया समझ आया ना? डिबेंचर कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? मैं जेन्युइनली यार सही बोल रहा हूं लोग। पता है अब ना कंपनी से में एक बात बोल दिया गया, पता है कि बायबैक कैन बी कैरिड आउट ऑफ रिजर्व। और ध्यान समझना किससे होगा? रिजर्व से होगा। मतलब पता है देयर इज अ नो छिड़कानी इन शेयर होल्डर फंड्स। ध्यान से समझना। सपोज ये मेरा 100 करोड़ का है और ये मेरा 50 करोड़ का है, क्लियर है? अगर मैं रिजर्व से अगर बायबैक करूंगा ना, दोनों अमाउंट उल्टा पलटी होंगे बस। खड़ा, रिजर्व का बैलेंस इधर, शेयर कैपिटल का बैलेंस इधर। एंट्री कैसे करोगे? उल्टा ही करोगे ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे ही तो करोगे ना, उल्टा पुल्टा जो भी चीज एंट्री। एट देन तो 150 का 150 ही तो रहेगा ना। कहां जाएगा बैलेंस बताओ? कहां ही जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को समझना। एंट्री में ज्यादा दिमाग मत लगाना ना, एंट्री डेबिट क्या होगा, जाएगा वही जाएगा ना। चलो ये था तुम्हारा 200 करोड़ का। कंपनी रेट क्या बोलता है? ठीक है चल हम मान गए, तू सही बोल रहा है, हम बाय बैक भी करेंगे ना, उसके बाद भी यही बैलेंस रहेगा। अब बोलते रहे क्या दिक्कत है? इसका हम बोलते हैं बाय बैक कैन बी कैरिड आउट ऑफ रिजर्व्स। अब ध्यान समझना, क्या डिबेंचर होल्डर्स रिजर्व का पैसा ले सकते हैं? वो रिजर्व का पैसा लेंगे?
वो बोलेंगे रिजर्व रिजर्व क्या होता है भाई, हमको पैसा से मतलब है। और बायबैक वाला को भी एक्चुअल पैसा दोगे, लेकिन एडजस्टमेंट किस में होता है, रिजर्व से होता है। और पता है डिबेंचर का एडजस्टमेंट कहीं से नहीं होता है, डिबेंचर से ही होता है। आई मीन टू से दैट कल के मिनट तुम डिबेंचर को पे ऑफ करोगे, कैसे करोगे पता है, 8% डिबेंचर टू बैंक। काहे का एडजस्टमेंट यार, कोई एडजस्टमेंट को कोई रिजर्व की जरूरत नहीं है। और रिजर्व एंड सरप्लस पूरे के पूरा एज पर द कंपनी सिर्फ मालिक का हक है, किसी और का हक नहीं। मानते हो इस चीज को, तभी आता है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। तो भैया कंपनी एक्ट ने बात लिख के ना खिला दिया लॉलीपॉप उनको, बच गए तुम लोग। एक लास्ट में जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा तुम लोग को, मैं बताऊंगा जर्नल रिजर्व के अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है बायबैक में। मतलब मोटा मोटी जो बायबैक है ना वो कैंसिलेशन ऑफ शेयर है। क्या आप लोग का कैंसिलेशन ऑफ शेयर है, लेकिन शेयर को इजिली कैंसिल नहीं कर इजिली। ये तो वही बात होगी ना यार, तुम अचानक से हाइप में जा रहे हो फिर कैंसिल करना चाह रहे हो, नहीं हो सकता। बायबैक के लिए ना बेटा मार्केट में ऑफर दिया जाता है, जैसे इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे शेयर इनवाइट किया जाता है कि हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, बायबैक कभी से ऑफर दिया जाएगा। समझ आए कि नहीं आए इस चीज में, बस तुम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर पूरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे आप लोग के। और बायबैक का कुछ ना कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो लिमिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, सेम केस, ₹150 मेरा शेयर होल्डर फंड है, हमारे लिए यही शेयर कैपिटल है भाई 150, हमारे 150 शेयर कैपिटल है। इतना समझ आता है ना तुम लोग को, जैसे एसपीए एसपीए सब आ गए भी मेरे लिए, ठीक है। 200, चलो मैं बायबैक करना चाहता हूं, मैंने ना 110 बायबैक कर लिया, 40 करोड़ बचा हुआ है। अच्छा लगेगा मैं बोलूंगा तो, मालिक का पैसा 40 करोड़ और बाहर का पैसा 200 करोड़, कर सकता हूँ बायबैक इतना। मतलब मेरा बोलने का मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। बायबैक करना तो एक काम करता हूँ ना, 150 है ना, 149 बायबैक कर लेता हूँ। भागो भैया भागो, सबके सब 1 करोड़ वाले बचा देते हैं बस, भागो सबको सब बाकी। कर सकते हो ऐसा, नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट बनाया गया है, लॉजिकल तरीके से बनाया गया, तुम ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बना सकते। देखो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सबसे ज्यादा विश्वसनीय बिजनेस कंपनी है। तो लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए चीज, स्टेबिलिटी हो चाहे रिलायबिलिटी हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, सेटिंग का पहला चैप्टर जिस तुम लोग पढ़े हो अच्छे से कि कंपनी सबसे बेस्ट होता है। तो कैसे करने दोगे यार तुम लोग ये सब चीज को। मतलब मैंने कंपनी क्रिएट किया, मैंने 100 करोड़ का लोन ले लिया, मैं शेयर को बायबैक कर लिया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो एक चीज समझिए, थोड़ा सा प्रोविजन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है लेकिन अच्छे तरीके से बना हुआ है। अब ध्यान समझिएगा, बायबैक जो है ना बेटा आप लोग एट पार भी कर सकते हो। एट पार मतलब 10 रुपए का 10 में भी कर सकते। इवन यू कैन बाय बैक ऑन अ प्रीमियम, प्रीमियम भी बाय बैक कर सकते हो 15 रुपए में। इवन यू कैन बाय बैक ऑन डिस्काउंट, तुम चाहे तो डिस्काउंट में भी बाय बैक कर सकते हो, बट डिस्काउंट का एप्लीकेबिलिटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। समझ आए कि नहीं सबको, एवरीवन ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, देखो ये जो बाय बैक ना आप उसी शेयर कर पाओगे जो फुल्ली पेड अप है। क्या है जो फुल्ली पेड अप, मतलब जैसे जेन्युइनली, यस जैसे शेयर 10 रुपए का है, पूरा आप 10 रुपए मंगवा लियो तभी बायबैक होना चाहिए और सब पैसा दिए तब। ये तो वही बात हो गई ना, तुम बाकी पैसा मंगवा नहीं पा रहे हो और भाई बायबैक करने के लिए चालू कर दे रहे हो। सपोज इसका 8 रुपए मैंने मंगवाया था, 2 नहीं मंगवाया था, तो पहले इसका 2 रुपए मंगवाओ तब जाके बायबैक करना, उससे पहले नहीं कर पाओगे तुम लोग। समझ आया कि नहीं आया। और बायबैक कोई चना मुर्रा गेम नहीं है, ऐसा नहीं आज के कल के, भूल जाओ। कंपनी साइड बोलता है 1 साल का गैप होना ही चाहिए। समझ आया कि नहीं, तुम लोग पढ़ोगे कंपनी साइड में, कंपनी लाओ यहां भी पढ़ोगे तुम लोग भी। कंपनी साइड 2013 में यह बोला गया कि पुराना बायबैक खत्म होने से 1 साल का गैप चाहिए ही चाहिए तुम लोग को बायबैक। ऐसा नहीं है कि आज के कल के परसों के नहीं हो सकता। बायबैक करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन वैलिड रहेगा सिर्फ 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। मतलब मैंने आज अगर एसआरपीएस पास किया तो 1 साल के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कर सकता हूं क्या, आज मैं ना बायबैक का पास कर लेता हूं, 2040 में बायबैक करूं, चलेगा क्या, नहीं चल सकता ना। कंपनी एक्ट एकदम लॉजिकल टर्म्स में बना हुआ है। आज जो तुम एक्सेप्टेंस दियो ना 1 साल तक रहेगा, सीधी सी बात है, एंड नथिंग स्पेशल। समझ आएगी नहीं। अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज, बायबैक करने के लिए मेरे को पैसा की जरूरत पड़ेगा ना भाई। मैं मानता हूं कि भले लॉ ने बोला भाई फ्री रिजर्व, अच्छा तुम मेरे शेयर होल्डर हो, मैं बायबैक क्यों, क्या दूंगा, ये ले रिजर्व ले ले, रिजर्व ले ले। कहां है भाई, क्या होता है रिजर्व, रियल रियल टर्म से बताओ क्या होता है रिजर्व। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस है वो, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस है। रिजर्व देखियो कभी, सिर्फ बुक्स अकाउंट का बैलेंस है, रिजर्व नहीं। उनको पैसा चाहिए। पैसा जुगाड़ कहां कहां से कर सकते हो तुम लोग, लोन, लोन ले सकते हो। यू कैन इशू डिवेंचर ऑल्सो,
यू कैन इशू डिवेंचर ऑल्सो, बताऊंगा क्या कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। यू कैन सेल योर एसेट ऑल्सो, कर सकते हो अगर मेंबर्स लोग एग्री कर रहे हैं तो। यू कैन इशू न्यू शेयर ऑल्सो बट नॉट ऑफ अ सेम क्लास। मतलब आप अगर इक्विटी शेयर की बायबैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाओगे, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं इधर इक्विटी शेयर इशू किया, इधर बायबैक किया, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका टोपी उसका सर, सुने हो तुम लोग, वही वाली बात है, सिर्फ मैंने मुंडी बदला है, मेंबर का पैसा तो उतना है ना, नहीं कर पाओगे। इक्विटी शेयर का बायबैक करना है, प्रेफरेंस शेयर कर लो भैया इशू। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, इक्विटी शेयर बायबैक कर लो। जैसा बायबैक का प्रोविजन है ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रेफरेंस शेयर के भी है, तो एकदम सिमिलर है, तो इसको तुम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये दिया गया है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। चलो अब लिखना चालू करते हैं, अच्छे समझना पड़ेगा ना आप लोग को इसको। लिखते चलेंगे। बायबैक मीन्स purchase of its own shares by a company। बायबैक मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद के शेयर खरीदना भाई, और शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा, यस, नीड टू कैंसिल द शेयर। डन किड्स। बायबैक के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं बताइए, बायबैक करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कंपनी बायबैक करती कि नहीं करती, पढ़ रहे हैं तो करती तो जरूर होगी सर। क्या क्या फायदा हो सकता है, ओनरशिप कम होता है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, प्रूफ में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, गुड गोइंग गुड गोइंग। पहला पहला अगर आप लोग बाय बैक करते हो तो आप लोग अपने शेयर प्राइस को सपोर्ट करने वाले हो, जितने कम ओनर उतनी अच्छी बात है, तुम्हारा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और बताइए, सब कुल मिला के एक ही लाइन को बोले हो, उल्टा पुल्टा लाइन में, पता है मेरा, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा कर दोगे तो, ठीक है। तो इसमें कंपनी क्या फायदा है जी, कंपनी का फायदा, अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, पहले 10 लोग में बांटता था, अब 5 लोग में बांटेगा, कंपनी क्या फायदा, जो फायदा था मैंने बता दिया भाई, मार्केट प्राइस, जो तुम लोग बोल रहे हो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, और वही मार्केट प्राइस ही है भाई, वो मार्केट प्राइस सपोर्ट करना ही है वो। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, सेटिंग वाले सर, सेटिंग अप वाले सर को बताना, अभी अकाउंटिंग टर्म में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे अर्निंग पर शेयर बढ़ने वाले हैं, इसको तुम लोग को बोलना चाहिए, लॉजिक समझो। ईपीएस मेन इसके कारण बायबैक किया जाता है, लिखो टू इंक्रीज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस जानते हो क्या होता है, लास्ट पैसा जो दिया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है तुम लोग का, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलूंगा, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस भी देना पड़ता है, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताओ, बायबैक करने से प्रॉफिट में कुछ चेंज आएगा क्या, बायबैक करने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ चेंज आएगा, कोई नजर नहीं है, बायबैक तो भाई शेयर होल्डर लोग के बीच में हो रहा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आने वाला है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। केस लेते हैं, जैसे एग्जांपल, केस ए, मैंने कमाया 10 लाख, शेयर से मेरे पास
10,000 कितने हो जाएंगे? 100 रुपीज पर शेयर। वही मैंने बायबैक कर लिए, अभी भी प्रॉफिट सेम रहेगा 10 लाख, लेकिन शेयर हो गए आधा, 5 लाख। कितना होगा शेयर? 200 रुपये पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो, तो लोग डिविडेंड डिविडेंड दुनियादारी जो बोल रहे थे ना, यही है वो। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा आप लोग का। डन एवरीवन? क्लियर किड्स? देन ध्यान समझिएगा, आफ्टर दैट टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग्स, प्रमोटर की होल्डिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बायबैक पब्लिक को ऑफर किया जाता है। बायबैक विल ऑफर टू पब्लिक, और बोल सकते हो टू सपोर्ट शेयर प्राइस। प्रमोटर लोग मेन होते हैं, वो लोग ऑफर देंगे। वो लोग क्यों जाना चाहेंगे कंपनी छोड़ के? नहीं होता, लॉजिकली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली। अगर प्रमोटर लोग बेच देंगे तो होल्डिंग किसके पास रहेगा? एक चीज बताता हूं, फिर तो तुम प्रमोटर नहीं रहे, फिर तो तुम नॉर्मल बन गए। जैसे एग्जांपल, इधर के जितने बेंच वाले हैं ना, वो लोग प्रमोटर हैं, मान लेते हैं। आप लोग आउटसाइडर हो। ये लोग क्या चाहेंगे? हमारे पास जितना आ सके उतना आ सके बाय परसेंटेज। तो ये लोग बेचेंगे कि आप लोग बेचोगे? लालच किनको दिया जाएगा? आप लोग को, पब्लिक को। इन लोग को नहीं, इन लोग को डायरेक्ट बोल दिया जाएगा हम लोग नहीं बेचना है भी हम लोग को। अगर ये लोग बेच देंगे तो कंट्रोल आप लोग थोड़ी नहीं करोगे, बनाया तो इन लोगों ने कंपनी। अच्छा, अंबानी बाय बैक ऑफर लाके खुद बेच देगा क्या? जेन्युइनली सोचो, वही वाली कॉन्सेप्ट है। क्लियर किड्स एवरीवन? चलिए, अ कंपनी में buy back its own share at par at premium और डिस्काउंट में भी हो सकता है। ग्रुप 2 वाले तो बायबैक अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो ग्रुप 2 किए होंगे। आप लोग के सीएमएसएल में था शायद बायबैक। डन एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डन। देखो क्या बोला है, सबसे पहले बोलता है आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, किससे? एओए से, जिसको बोलते हैं इट मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टेबल एफ याद है? टेबल एफ में बायबैक लिखा है, पढ़ना घर जाके। दूसरा, एसआर पास करना पड़ेगा भाई। एसआर इज रिक्वायर्ड टू पास इन, कहां होगा? जनरल मीटिंग। लेकिन जरूरी नहीं हर बार। अगर आप कम बायबैक करो तो भी चल जाएगा, अगर कम बायबैक करो तो बोर्ड मीटिंग से कर लेना। मतलब कम बायबैक मतलब 10%, 10% या उससे कम है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया तो चल जाएगा, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलेस
buyback is 10% or less of total paid up capital, equity share and free reserve. Paid up capital, equity share. इक्विटी शेयर और फ्री रिजर्व का अगर 10% उससे कम है तो चल जाएगा, और साथ ही साथ प्लस आपको बीओडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑथराइज बाय बीओडी। रिजोल्यूशन पास करेंगे, बीओडी तो वैसे ही करेंगे। क्लियर सबको? एसआर क्या है? मैंडेटरी है भैया, लेकिन कब नहीं करना है? अगर बाय बैक 10% या उससे कम है। कौन सा 10%? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है सर। और कौन ऑथराइज करेगा? बीओडी। डन बच्चे लो। तीसरा कंडीशन, all the shares must be fully paid up। जितने भी शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप का कोई यहां पर रास्ता नहीं है भैया। पार्टली पेड अप है तो और देना ही है तो पार्टली को फुली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा, उससे पहले क्वेश्चन, फ्री रिजर्व क्या होता है? सर जो फ्री होता है, हाँ जो फ्री होता है, फ्री रिजर्व उसको बोलते हैं जो इजिली कैश अवेलेबल रहता है। और मैं ये बोल सकता हूं विच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छे से बैठो बेटा। फ्री रिजर्व मतलब जो कि डिविडेंड बांटने योग्य होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस डिविडेंड बांट सकते हो, हाँ। जनरल रिजर्व से बांट सकते हो, हाँ। एसपीए से नहीं बांट सकते, नहीं है वो फ्री रिजर्व। सीआरआर भूल जाओ। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ बोनस शेयर इशू होता है उससे। कैपिटल रिजर्व नहीं है फ्री। पढ़े हो? कैपिटल रिजर्व बोनस होता है, डिविडेंड होता है, नहीं होता। मतलब ऐसा चीज जो ऑलराउंडर है वो फ्री रिजर्व है। सीधी सी बात है। समझ आया कि नहीं आया? तो भाई जो आप लोग का बायबैक कहां कहां से हो सकता है? यस, बायबैक कैन बी कैरिड आउट ऑफ, बातचीत नहीं, बायबैक कहां से हो सकता है? पहला फ्री रिजर्व, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, या तो आप चाहें तो फ्रेश इशू से भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेश इशू आप लोग का नॉट सेम काइंड। मतलब सर इक्विटी शेयर वालों के लिए क्या इशू कर सकता हूं? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया सबको? सेम क्लास नहीं कर सकते आप लोग। ओनली फॉर दिस सेक्शन, सिर्फ इसी सेक्शन के लिए इंक्लूड्स एसपीए। कारण पता है? एसपीए का लास्ट लाइन याद है क्या था? एसपीए कहां कहां यूज हो सकता है? लास्ट लाइन याद है? बायबैक के लिए। बायबैक के लिए हो सकता है ना? याद है ना? इट कैन बी यूज अंडर सेक्शन 68 बायबैक। हाँ यूज कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? पहले बात, एसपीए फ्री रिजर्व नहीं होता, लेकिन इस सेक्शन के लिए बस फ्री रिजर्व है वो। कारण इसी के लिए यूज हो सकता है, उसे फ्री कर दिया गया। अब समझो कि फ्री रिजर्व क्या होता है। फ्री रिजर्व मीन्स which is
अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्रीज मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, जो डिविडेंड बांटने योग्य है भैया, भाई तुम लोग को फ्रीज है। लिखिए डन। जैसे कि एग्जांपल, क्या जनरल रिजर्व मेरा फ्री है? यस, फ्री रिजर्व है। क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस फ्री है? फ्री है। क्या मेरा डिविडेंड रिजर्व फ्री है? फ्री है ना भाई, डिविडेंड रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए तो है। क्या मेरा कैपिटल रिजर्व फ्री है? नहीं, बट फ्री इफ रियलाइज्ड इन कैश। अगर कैश में रियलाइज होने लायक है तो फ्री है भैया। जीआर का मतलब पूछ रहे हो? लॉजिक से, लॉजिकली क्वेश्चन पूछो भाई तुम लोग। क्या समझ रहे? जीआर मतलब और क्या हो सकता है? अकाउंट्स की स्टूडेंट लोग देखो, कैपिटल रिजर्व भी कहां से आता है? तुम लोग का एक जगह लाते हो तुम लोग, कहां से? रीइशू में। फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, वो फ्री कभी नहीं हो सकता। कैश में मिलता है क्या? नहीं। लेकिन पता है, जब तुम लोग मशीन को बेचते हो ना तो प्रॉफिट आता है, वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है जनरली, लेकिन वो कैपिटल रिसिप्ट है, शेड्यूल 3 कैपिटल रिजर्व में लेके जाता है। तो वो अगर कोई भी कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज होता है, फ्री हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीआरआर फ्री होता है क्या? नहीं होता। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं होता। बस मैंने इतना एग्जांपल दे दिया, बाकी आगे समझेंगे हम लोग। अच्छे से समझो। तुम लोग तो इतना एक बार आधा खत्म हो जाते हो, आधा तो तुम लोग सही बोल रहे हो नहीं? एग्जॉस्ट हो जाते हो ना? मैं ट्राई करूंगा कि पहला फिर कॉर्पोरेट रहे, फिर सेटिंग है वो क्या होगा? क्यों? वो इंपॉर्टेंट नहीं है? अल्टरनेट बोल रहे हो? तो एक्चुअली पता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अल्टरनेट, बट कोई खाली नहीं है। मैं अल्टरनेट के लिए खाली ही नहीं हूं। सब फैकल्टी अलग अलग जगह पढ़ाते हैं। बात में दिक्कत ये है ना, सुबह वहां मेरे को 2 लेना पड़ता है, फिर यहाँ 2 लेना पड़ता है। अल्टरनेट करूंगा तो वहां कौन लेगा बीच का? अब करनी सर वहां पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते तो वो ले लेते ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाते। कोशिश करता हूं कि मैं पहले कॉपरेट लूं, फिर चलेगा ना? ठीक है, देखते हैं, वो मेरे ऊपर है। अभी बायबैक में आते हैं यार। बायबैक कहां कहां से हो सकता है? फ्री रेफ से हो सकता है और फ्रेश इशू, लेकिन फ्रेश इशू सेम काइंड ऑफ शेयर से नहीं होना चाहिए आप लोग का। चलिए डन। अब आप लोग को टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा। पॉइंट नंबर 5, टेस्ट देना पड़ेगा आप लोग को। 3 प्रकार का टेस्ट होता है। पहले एक नाम है रिसोर्स टेस्ट। क्या नाम है इसका? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है? बाय बैक 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। मैंने बताया था ना कि पूरे बाय बैक कर दोगे, ना 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 ना, भूल जाओ भैया। जितना तुम्हारे पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, उसके 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर पाओगे। लिखते चलो क्या बोलते हैं बस। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, पहला कंडीशन। इससे ज्यादा आप बायबैक नहीं कर पाओगे। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। दूसरा टेस्ट बोलता है आप लोग के लिए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नंबर ऑफ शेयर्स जितने आउटस्टैंडिंग है उसका 25%, उससे भी ज्यादा नहीं कर सकते आप। पानी पियो बेटा, जिसको भी खांसी आ रही है।
डन। पहला क्या बोलते हैं पता है, पेड अप कैपिटल फ्रीज होकर 25% ज्यादा नहीं कर पाओगे, नंबर से 25% ज्यादा नहीं कर पाओगे तुम लोग। फिर सी बोलता है आप लोग का डेट टू इक्विटी, नाम सुने हो, कितना होता है 2:1 आफ्टर बाय बैक, रेशियो 2:1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 200 करोड़ का मेरा डिवेंचर है तो 100 इक्विटी चल जाएगा, 2 गुना डेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। ये 3 टेस्ट आपको करने हैं। लोअर ऑफ 3 इज मैक्सिमम परमिसेबल। इन दोनों में से जो कम आएगा तो उन तीनों में से वही तुम्हारा मैक्सिमम परमिसेबल है, और टेस्ट देना पड़ेगा आपको। डन एवरीवन, यस और नो। गुंजन बेटा, हर्षिता, भयंकर नींद में हो तुम लोग। हर्षिता यूट्यूब बोल दो मैं गलत बोल रहा हूं, फिर बताओ, चलो समझाओ फिर। और गुंजन कहां खोए हो, कॉर्पोरेट में सब हरकत मत करो इस टाइम पे, मैं पहले ही बता रहा हूं अच्छे से। और इन तुम दोनों, क्या नाम है तुम दोनों का, रिवा के पीछे कौन कौन बैठे हो दोनों, और भगा दूंगा मैं ज्यादा बात करोगे तो। क्या बात कर रहे हो बैठे जबरदस्ती का, शांत रहो एकदम आराम से क्लास के बीच में। समझ आया कि नहीं आया। तो तुमको ना टेस्ट देना पड़ेगा 3। पहला क्या बोलता है तुम लोग के लिए, रिसोर्स टेस्ट। मतलब बायबैक जो है ना, पेड अप कैपिटल फ्रीज होकर 25% ज्यादा नहीं हो सकता। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर से 25% ज्यादा नहीं हो सकता। बायबैक के बाद ना डेट टू इक्विटी 2:1 मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तीनों का आंसर निकालना, तीनों का जो लोअर होगा वही मैक्सिमम परमिसेबल कहलाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ये लॉ पढ़ रहे हो। 7वां पॉइंट, नो 5वां, 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट बोलता है नो बायबैक 1 year बिफोर क्लोजर ऑफ प्रीवियस बायबैक। मतलब कितने साल का गैप होना चाहिए दो बायबैक के बीच में, 1 साल का गैप होना चाहिए। 7वां, कंप्लीटेड विद इन मतलब सेम है दोनों का, 1 साल पहले तो हो ही नहीं सकता ना। यहां पर बिफोर वर्ड समझते हो ना, इंग्लिश में जो होता है वो वाला है वो बस। कंप्लीट विद इन 1 year फॉर्म पासिंग एसआर। एसआर पास किए, उसके 1 साल के अंदर तुमको खत्म करना पड़ेगा बायबैक। नहीं कर पाए तो, नहीं कर पाए तो एसआर लैप्स, खत्म, वापस से नया एसआर पास करना पड़ेगा आप लोग को। एसआर हर बार जरूरी है क्या, जरूरी है हर बार, नहीं है मैंडेटरी। अगर आप लोग का पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप से 10% से अगर कम है और आपने किससे अप्रूवल ले लिया है, बोलिए पीछे से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अगर अप्रूवल ले लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है सबको, ठीक है। देन 8वां पॉइंट, सोर्सेस ऑफ बायबैक। बायबैक के लिए जुगाड़ कहां कहां से आएगा। तीन चीजें होती है, एक आपका कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, प्रीमियम के लिए चाहिए, और एक डिस्काउंट के लिए चाहिए। कैपिटल मतलब मेन बैलेंस, शेयर कैपिटल का अमाउंट। ये यूज हो सकता है, आप यूज कर सकते हो कोई न्यू इशू से,
और न्यू इशू सेम क्लास का होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जैसे इक्विटी शेयर कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर कर दो, इक्विटी शेयर, ध्यान रखना। यू मे यूज एसपीए, यू मे ऑल्सो यूज फ्री रिजर्व, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम के लिए सबसे पहला एसपीए ही होगा, प्रेफरेंस। एसपीए को यूज क्या करोगे भाई? प्रीमियम और रिडम्पशन में तो यूज करोगे ना। और नहीं बच पा रहा है तो अदर फ्री रिजर्व, अगर एसपीए का बैलेंस खत्म हो गया तो। और डिस्काउंट के लिए कोई आइडिया? कैपिटल रिजर्व यूज करोगे। डिस्काउंट के लिए कैपिटल रिजर्व यूज होता है। डन बच्चे लोग? एक चीज ध्यान समझना, जैसे कि लिख लिए, देखो मेरा ना फेस वैल्यू 10 का है, मैं बायबैक कर रहा हूं 50 में, इसका मतलब क्या होता है? 40 का प्रीमियम है, ठीक है। और ये 40 का जो प्रीमियम है ना, वो सीधी सी बात है, जब हम लोग इशू करते हैं ना प्रीमियम, तो क्रेडिट बैलेंस में दिखता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर क्रेडिट एसपीए। अब मैं अगर बायबैक कर रहा हूं तो कहां दिखेगा? डेबिट साइड दिखेगा। और कहां क्या नाम से दिखेगा? एसपीए के नाम से। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उतना क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तब आप डेबिट कर पाओगे। अगर नहीं बच पा रहा है, कोई फ्रीज अप उठाना भैया। एसपीए रखे ही क्यों जेब में तुम लोग, पॉकेट में यूज करने के लिए, कर लो यूज, खत्म हो गया तो फ्रीज अप यूज कर लेना। ये चीज ध्यान रखना प्रायोरिटी ऑफ क्लेम को। समझ आए कि नहीं बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? अब तुम लोग का 9वां पॉइंट, 9वां ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉमिनल अमाउंट ऑफ बायबैक। जितना नॉमिनल अमाउंट ऑफ बायबैक है, नॉमिनल अमाउंट बोले तो फेस वैल्यू बायबैक को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर अकाउंट में। कहां से? फ्रॉम जनरल रिजर्व। और ये सीआरआर है, आगे जाके तुम्हारे बोनस शेयर में यूज होगा, आगे जाके तुम लोग उसको बोनस शेयर के लिए यूज कर पाओगे। डन एवरीवन? अदर देन फ्रेश इशू, फ्रेश इशू को छोड़ के डन किड्स? इसका एंट्री देखना तुम लोग, एंट्री क्या है इसका? जनरल रिजर्व टू सीआरआर, यही होगा। लास्ट एंट्री हमेशा पास करना है, हर बायबैक में लास्ट में एंट्री पास होगी ही होगी। लिख लिए? ये एंट्री लिख लिए? अब सुनो, याद है तुम लोग को डिबेंचर वाला कहानी, डिबेंचर को लॉलीपॉप खिलाने वाला? यही है ये एंट्री। पता है आपने क्या किया? पता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, मतलब सर जनरल रिजर्व डेबिट हुआ, मतलब इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व ना। सपोज ये 100 था, ये 100 था, किसमें से 100 माइनस हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस से। 100 जाके कहां ऐड हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो रिजर्व, सीआरआर इज ऑल्सो रिजर्व, बोथ कम अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक बार 100 माइनस करोगे, एक बार ऐड करोगे। अब बता क्या चेंजेस किया? चल डिबेंचर होल्डर बता क्या चेंजेस किए? कुछ चेंजेस नहीं किए हम लोग, जैसा आप बोले थे वैसा ही क्यों, बस एक चीज चेंज हुआ है बस। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व था, अब फ्री नहीं रहेगा वो, बस 100 रुपए। सीआरआर फ्री होता है क्या? नहीं होता, वो फ्री नहीं रहेगा। समझ आए कि नहीं सबको एवरीवन? ये एंट्री आपको लास्ट में पास करना है, बस फिर बायबैक खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चे लोग एवरीवन? इस तरीके के प्रोविजन पढ़ो, एक बार जाके प्रोविजन वापस एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा अकाउंटिंग एंट्रीज उसी में बेस्ड है।
समझ आ रहा है विनीता? देखो समझ आ रही रो? परी फोन ले लो, इसका फोन है ये, तो रखो ना बेटा बैग में। बेटा आप इसमें कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे? कैलकुलेटर दिखाओ, कैलकुलेटर एक बार, इसमें कर लोगे सॉल्व? एग्जाम में अलाउ नहीं है, नहीं हो पाएगा। भाई 10 डिजिट तो है, बाकी अकाउंट्स में चला लोगे, एफए में बदलना पड़ेगा, अकाउंट्स तक चला लो। नहीं बेटा इसको रिजेक्ट कर देंगे ऐसा अगर रखोगे तो, पहले ही बता रहा हूँ ना, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, हल्का सा भी चीटिंग गाइडलाइंस आया ना तो फर्स्ट लेने देने हो सकते हो। देख मैं प्रमोटर, तू भी प्रमोटर, बायबैक में अगर हिस्सा लिया मतलब मैं छोड़ के जा रहा हूं कि तू कितना, हाँ अरे तो थोड़ा सा हुआ ना, पूरा थोड़ी ना हुआ, तो अभी भी तो मैं प्रमोटर ही रहा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमोटर पूरा छोड़ के नहीं जा सकता, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, तो भाई बायबैक प्रमोटर का पूरा नहीं हो सकता, ये जान लो, तो थोड़ा बहुत एक दो शेयर उनको भी पैसा चाहिए रख लो, क्या दिक्कत, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें, मेन दिक्कत वही है ना। अच्छा प्रमोटर लोग भी कर रहे हैं, मैं क्या चाहता, प्रैक्टिकल छोड़ दे इसमें, फिलहाल छोड़ दे, मैं क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तेरे को। बुकिश लैंग्वेज अलग है मेरे भाई, बुकिश लैंग्वेज अलग है, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ चलता है। तुम्हारे थ्योरी तो ये बोलता है मर्डर करोगे तो फांसी हो जाएगा, होता है क्या? रानी नहीं आई है? अच्छा हाँ बताई थी वो, ठीक है। डन किड्स, 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा सर, कौन कौन सा टेस्ट? रिसोर्स टेस्ट, मतलब सर पेड अप कैपिटल और फ्रीज अप का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर से 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर बायबैक डेट टू इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ, मेन कंप्यूटेशन है। ध्यान देना जो बायबैक है भैया लोग नए फ्रेश इशू से भी कर सकते हो, कोई लफड़ा नहीं उससे, लेकिन फ्रेश इशू सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। बायबैक फ्रीज अप से ही जनरली होता है, किससे होता है? फ्रीज अप से होता है। लास्ट में एंट्री देख लो, जनरल से टू सीआर आपको पास करना मैंडेटरी है। किसने अमाउंट से? नॉमिनल अमाउंट से, अदर देन फ्रेश इशू जो सिर्फ प्रॉफिट्स होगा उसी से। समझ आया कि नहीं सबको? चलिए जनरल एंट्री लिखते हैं। जनरल एंट्री में कुछ नहीं रखा है ना, बस नॉर्मली, कोई सीखने लायक नहीं है इसका जनरल एंट्री, फिर भी लिख लेते हैं। जनरल एंट्रीज हो सकता है मे बी मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, पैसे की जरूरत है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं चाहे तो फ्रेश इशू भी कर सकता हूं, यहां पास फ्रेश इशू ना लमसम में होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, खत्म। इक्विटी कर सकते हो क्या? इधर तो नहीं कर पाऊंगा भैया मैं। टू एसपीए भी कर सकते हो अगर प्रीमियम में आए तो, वही तुम लोग इक्विटी सीख चुके हो, सेम प्रेफरेंस का है, कोई बड़ा मैटर नहीं। वैसे डिवेंचर का भी एप्लीकेशन वगैरह। तीसरा बायबैक, बायबैक मतलब क्या होता है? किसी को खरीदना वापस अपने शेयर को, जब इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक टू शेयर कैपिटल ना। अब क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल टू बैंक जेन्युइनली, लेकिन देखा जाए तो सर यहां पास होगा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
एसपीए अकाउंट डेबिट अगर प्रीमियम में हुआ तो टू शेयर होल्डर अकाउंट ना, पहले ड्यू होगा ना, पहले पेमेंट मत कर देना। टू डिस्काउंट होगा तो क्या अकाउंट लिखूं? कैपिटल रिजर्व। किसी एक के दिमाग में तो क्लिक किया। अभी तुरंत बताता हूं, फिर भी नहीं समझते यार तुम लोग। डिस्काउंट केस में क्या आएगा तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व। फिर उसके बाद शेयर होल्डर को पैसा दे दो यार। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा, ड्यू मारना पड़ता है, ड्यू एंट्री पास करना पड़ता है। लास्ट एंट्री क्या होगा? लास्ट एंट्री तब टू सीआरआर, ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। बस इतना करना हो जाएगा यार तुम लोगों का काम। बस इतू सा है मेरा बायबैक, छोटू सा। डन किड्स एवरीवन? क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं अब? चलिए आइए स्टडी मेट के पेज नंबर 148 में। एक्स कंपनी लिमिटेड buy back its own 2 lakh equity shares of 10 each at par। किसमें बाय बैक किया है? पार में बात कर सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए बाय बैक करेंगे फिर? 20 लाख। वही नहीं, 20 लाख, ये टोटल बताना पड़ता है, 20 लाख। ठीक है। द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड जनरल रिजर्व। भयंकर पैसा इन लोगों के पास, सीधी सी बात है, रिजर्व रिजर्व दुनियादारी में। नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड फॉर दिस पर्पस, द शेयर आर फुल्ली पेड अप। एंट्री पास करना है, 3 एंट्री पास होगी। चलिए चालू करते हैं। सब प्रैक्टिकल पोर्शन में वापस आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 148 वॉल्यूम 1। डेट, particulars, debit and credit। डन एवरीवन? सबसे पहला एंट्री बायबैक का क्या होगा? मैंने एसेट बेचा, बेचा क्या? क्या मैंने नया इशू किया? नहीं, डायरेक्ट बायबैक का ड्यू। कैसे मारते हो बायबैक का ड्यू? कैंसिल करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 20 लाख टू शेयर होल्डर अकाउंट। ड्यू पहले करना पड़ेगा ना, चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। पैसा दो शेयर होल्डर को। क्या एंट्री पास करोगे? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20 लाख और 20 लाख। और लास्ट अपना प्यारा एंट्री बताइए, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। कितने से? 20 लाख, वही नॉमिनल अकाउंट है। सिंपल, खत्म क्वेश्चन।